क्या प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी? क्या सोनिया गांधी की जगह प्रियंका का चुनाव लड़ना लगभग तय है? ये दो सवाल आज यूपी की सियासत में चर्चा का सबब बने हैं। कांग्रेस की तरफ से रह रहकर ऐसे संकेत सामने आते रहे हैं कि 2024 में सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस चर्चा के बीच आज सूत्रों ने बड़ी खबर दी। इसके मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की यूपी प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। इसके बाद उनके रायबरेली से मैदान में उतरने की चर्चा तेज है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपनी तैयारी की किताब धीरे धीरे खोल रहे हैं। अब चर्चा है कि कांग्रेस 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही है। इस रणनीति के जमीन पर उतरने से कई बड़े बदलाव होंगे। खबर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसकी वजह से प्रियंका यूपी का प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। कई राज्यों में व्यस्तता के चलते प्रियंका यूपी का पद छोड़ सकती हैं। नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम सबसे आगे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व अभी कई और नामों पर मंथन कर रहा है। इसी बदलाव के साथ यूपी में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के सिर्फ पद में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि वो पहली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। सबको इंतजार इसी बात का है कि दिल्ली से यूपी को लेकर क्या फैसला होता है। हाँ, ये तो अब ये दिल्ली की सब बातें हैं। वहाँ जो केंद्रीय निर्णय लेगा हम लोग सब उस निर्णय को पालन करेंगे, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शांत बैठी हुई है, तो हम लोग शांत नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भी कल का अपना कार्यक्रम डाल दूंगा। उसके 2 दिन पहले हम लोग बाराबंकी में मोहान विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे। उसके पहले हम लोगों ने कार्यक्रम आपके ये बाराबंकी में हैदरगढ़ में किया है, फिर उन्नाव के मोहान में कार्यक्रम। दिल्ली में जो भी फैसला होगा वो इसी महीने के आखिर तक साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी में है। कुछ नेता तो प्रियंका को ही पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बनती हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश छोड़ना उचित होगा? नहीं, छोड़ना और पकड़ना थोड़ी होता है। पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देती है उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं, देश के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का फेस बने 2024 में। कांग्रेस ने प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा की अगुवाई में लड़ा था। हालांकि अपना जनाधार बचाए रखने के लिए कांग्रेस तब कुछ खास नहीं कर सकी थी। चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या प्रियंका 24 के चुनाव में सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा रायबरेली में जीत हासिल करेगी 2024 के चुनाव में। मेरी एक विधानसभा सलोन क्षेत्र जनपद रायबरेली में आता है, इसलिए कई बार अटकलें वो लगती हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अमेठी की जनता ने मुझे वोट देकर भाजपा को अपना आशीर्वाद देकर हमें अनुग्रहित किया है। तो जो अपने हैं, जिन्होंने दीदी का खिताब दिया है। अब रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, यह स्थापित हो गया है कि ये लोग परिश्रम नहीं कर सकते हैं, मेहनत नहीं कर सकते हैं, जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं, जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं, संसद में जनता की आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए रायबरेली के लोग उनसे निराश हैं। राहुल गांधी अभी विदेश में हैं और जैसे ही वो वापस लौटेंगे, माना जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर कई बड़े फैसले होंगे। और अगर प्रियंका के चुनाव लड़ने पर फैसला होता है तो भाजपा के नेता उन्हें टक्कर देने के लिए अभी से तैयार हैं। कि उनके प्रभारी कार्यकाल में ही उनकी पैतृक और पुरातन लोकसभा अमेठी उनका भाई आ रहा है। जबकि प्रियंका जब दिल्ली छोड़ती हैं तो फुर्सतगंज हवाई अड्डे पे ही उतरती थी और रायबरेली अमेठी देखती थी, तो वो अमेठी आ रही हैं। इसलिए उनके आने से अब डर निकल गया है हम लोगों का कि वो कई साल से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन उन्हीं के भाई बहन के ज़माने में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का वो सियासी राज्य है जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने जोर तो काफी लगाया था, लेकिन वो स्थिति को बदल नहीं पाई। और अब जब उनके चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज है तो एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। देखो, अभी 2022 का चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी ने बहुत वो किया, आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम परिवर्तन हुआ, तो कितनी सीटें बची?
कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ये बात को समझती है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है कि किसके हित है हमारा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2009 के बाद से इस प्रदेश में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो गए। 2014 में जहां रायबरेली और अमेठी तक कांग्रेस सीमित थी, तो 2019 में अमेठी का किला भी भाजपा ने जीत लिया। अब चुनौती 24 की है कि पुराने दिनों को कैसे वापस लाया जाए। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रायबरेली की लोकसभा सीट की चुनावी चुनौतियों को समझने के लिए मैं आपको 2022 के विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के नतीजे बता देता हूं। रायबरेली में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर जरा गौर करिए तो तस्वीर कुछ साफ होगी। विधानसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस को कुल 1,40,000 वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 5,35,000 वोट मिले थे। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। रायबरेली सीट पर भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, ऊंचाहार में सपा की जीत हुई। 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी, रायबरेली में कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। ऊंचाहार में कांग्रेस प्रत्याशी सपा, भाजपा और बसपा से भी पीछे थे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको रायबरेली लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में बता देता हूं। रायबरेली सीट के इतिहास को जानिए। गांधी नेहरू परिवार के इतिहास से जुड़ी है रायबरेली सीट। लगातार 4 बार से सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा थे। 1998 के बाद से भाजपा कभी सीट पर जीत नहीं पाई। 1996 और 98 में लगातार भाजपा 2 बार जीती थी। सपा आखिरी बार 2004 में रायबरेली सीट पर लड़ी थी। 2009, 2014, 2019 में सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे। बसपा का आज तक इस सीट पर खाता नहीं खुला है। 1971 में इंदिरा गांधी यहीं से पहली बार सांसद बनी। 1977 में इंदिरा गांधी को राज नारायण ने इसी सीट से हराया। 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी यहीं से सांसद चुनी गई। 1984 में अरुण नेहरू कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। तो ये रायबरेली का इतिहास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।